औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से ख़िताब किया है उन्होंने और अब वो वापस आ जाएंगे। तो एक तो उनके ख़िताब और उस ख़िताब पे जो अवामी सियासी और मुख्तलिफ़ हलकों में जो रद्द अमल है और उस तनाज़ुर में हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। फिर वहाँ पे जो अहम मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात हुई है। फिर वहाँ पे दूसरी डिग्निटीज़ जो आई हुई थी, दूसरे मुल्क के सदूर थे, उनसे मुलाकातें हुई हैं अहम। इसी तरह आलमी बैंक, IMF और दूसरे डोनर्स जो इदारे हैं उनके सरबराहान से अहम मुलाकातें हुई हैं। फिर पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी टीम जो प्राइम मिनिस्टर के साथ गई हुई थी वो भी साइडलाइन मीटिंग्स करती रही है और इन जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स हो रही थी डिग्निटीज़ के साथ, उनमें भी वो मौजूद रही हैं। फिर वज़ीर ख़ारजा हमारे बिलावल भुट्टो, उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया पे उनका जो इंटरेक्शन हुआ है, ये सारी सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में जो ख़िताब किया है। इस ख़िताब पे ज़ाहिर है जो मुखालिफ हल्के हैं उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, ख़ासकर उनके जो तकरीर का स्टाइल है कि जी वो शायद वो उस तरह जोश और जज्बे फिल्मी तकरीर नहीं की और उन्होंने लिखी पढ़ी जो है वो तकरीर की। तो उस पॉइंट्स जो थे, पॉइंट देख कर रहे थे तकरीर, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये पॉइंट स्कोरिंग तो खैर अपनी जगह पे है। ये उस वक़्त जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जब तकरीर की थी तो उस वक़्त भी एक तरफ इंटरनेशनल हलकों में और पूरी दुनिया में उनकी तकरीर को उस वक़्त सराहा जा रहा था और देखा जा रहा था। लेकिन उनके जो मुखालफिन थे उस वक़्त तो उस पे भी काफ़ी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे और उसको क्रिटिसिज्म का शिकार कर रहे थे और उस समय से ऐसी चीज़ें निकाल के उसको जो है वो सोशल मीडिया पे फिर TV टॉक शोज़ में मौज़ूए बहस बनाते थे। तो ये हमारी बदकिस्मती ही ये है कि हम जो है वो इंटरनेशनल मामलात में भी जो है वो सियासत को घुसेड़ के और सियासत की नज़र कर देते हैं कि कम से कम कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि ये हम बार बार अपने व्लॉग्स में भी कहते हैं कि जहाँ पे हमें कोई अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, अपने सामने खुद से हमें अपने आगे बंद बांधना चाहिए कि ये एक रेड लाइन है, ये हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और इसमें हमें दूसरी ये भी हमें हमारी बदकिस्मती है, ये भी हमें देखने में आया कि पहले ये होता था कि जब UN जनरल असम्बली के इजलास होते थे तो या तो कश्मीर के हवाले से हम वहाँ पे प्रोटेस्ट किया करते थे या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट होता था उसके लिए हम उस वक़्त इल्ज़ाम भी लगाया करते थे कि वो हमारे जो अज़ली दुश्मन है, जिसके साथ हमारी जो है वो काफ़ी वो राइवलिटी चल रही है डे वन से, इंडिया और उसकी इंडियन की जो एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ मुज़ाहरे अरेंज किया करते थे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि इस पे हमें सोचने का भी मकाम है कि अब उन कुव्वतों को शायद ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और ये काम अब हमने खुद अपने सर ले लिया है। अब अपने सियासी इख्तिलाफ़ात को अगर मुल्की सरहदों तक रखा जाए तो ये बेहतर होता है। अपने कपड़े बीच चौराहे में गंदे अगर धोए जाएं तो उससे आपकी गलाज़त जो है वो दुनिया के सामने आश्कार होती है, आपका इमेज जो है वो ख़राब होता है। जो कि बंदा जा रहा होता है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। मुल्क के जो अवाम है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लिहाजा हमें जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास एक रिक्वेस्ट ही एक ऑप्शन होता है कि हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं किसी को कि खुदारा एक कौम बनिए और एक कौम बनने की तरफ कदम बढ़ाइए और जो मुल्की मामलात हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको जो है सियासत की नज़र ना करें। और बाकी जहाँ तक तकरीर की बात है, तकरीर में देखें कि ओवरऑल इस वक्त तक जो उनका खुलासा है उस पर तमाम जो तज्ज़ियाकार हैं, सियासी हों, सफारती हों, दिफाई हों, उसको एक बैलेंस और एक ज़िम्मेदार मुल्क के ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो करार दे रहे हैं। क्योंकि उस तकरीर में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे तमाम जो पाकिस्तान से जुड़े इश्यूज़ हैं उनको दलील के साथ और एक रैशनलाइजेशन के साथ जो है वो उजागर किया है और पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा है। और ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी का ही ये नतीजा है कि
उस यूएन जनरल असम्बली के इजलास में यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी है और इसी तरह यूएन के दूसरे ऑफिशियल्स हैं और दुनिया भर के जो दूसरे ममालिक से जो हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे, पाकिस्तान का मुकदमा वो भी लड़ रहे थे भरपूर अंदाज में। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने भी भरपूर अंदाज से मुकदमा लड़ा, उसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया, फिर उन्होंने जो है वो कश्मीर का भी जिक्र किया, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर मौसमियाती तब्दीली और उसकी वजह से जो ये सैलाब के जो नुकसानात पाकिस्तान को हुए हैं उस पर भी जिक्र किया, और जो पाकिस्तान को उसकी वजह से इक़्तिसादी कास्ट पे करना पड़ रही है उसका भी जिक्र किया। तो उसके बाद भी जो रिएक्शन जो सामने नज़र आ रहा है उससे लग तो यही रहा है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को न सिर्फ समझती है बल्कि इसको तस्लीम भी करती है और अमली मुजाहरा भी करेगी और पाकिस्तान को इसमें रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान के साथ कदम मिलाकर जो वो खड़ी होंगी। अभी वर्ल्ड बैंक के हवाले से आई हैं इतलात, उनसे जो मुलाकात हुई है उन्होंने $1 अरब 70 करोड़ जो है वो देने का इंदिया दिया, उन्होंने कहा कि वो हम देंगे। और इसी तरह IMF ने भी इस बात का इंदिया दिया है कि वो भी शराइत जो है वो नरम करने पे रजामंद हो गया है। और इसी तरह की इसी किस्म की दूसरी इतलात हैं और इमदाद और रिलीफ का काम भी जारी है। और ये अब अगले चंद दिनों में मालूम होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और क्या होने जा रहा है। लेकिन इस के साथ साथ हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है और हमें अपने हालात खुद भी ठीक करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली हमारे यहाँ जो माहौल काफ़ी हीटअप हुआ है उसको हमें थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये अच्छी बात है कि उन्होंने इंडिया के साथ में मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए हर मामला जो है वो हल करने के लिए तैयार हैं। तो यही जज्बा यही हमें अपने मुल्क के अंदर भी रखना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात का अमल जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू कर देना चाहिए और तमाम को एक टेबल पे बिठाकर जो हल तलब इश्यूज़ हैं उनको हल करना चाहिए और इसका यही हल है। और फिर इसको लेके जो है वो आगे सियासी मंजरनामे की भी बातचीत हो रही है कि वो भी उसमें भी काफ़ी अब जो बदलाव आ रहा है उसमें तेज़ी आती जा रही है। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं इसहाक डार, अब तो उन्होंने खुद आके टीवी पे आके बता दिया है कि वो अगले हफ्ते के एंड पे जो पाकिस्तान आ रहे हैं। और फिर उनका जो केस था उसमें भी जो दायमी वारंट थे वो भी उनके ख़त्म हो गए हैं और गिरफ्तारी से भी उनको मना कर दिया गया है। लग ये रहा है कि अगले एक हफ्ते से 10 दिन तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो इसहाक डार हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। और ये नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताऊं कि जैसे हम पहले भी आपको बताते हैं कि हमेशा कोशिश होती है कि आपको बर वक्त और दुरुस्त मालूमात पहले फ्राहम की जाएँ। अगर आपको याद हो तो ये वीलॉग में हमने अपने बहुत देर पहले आपको ये बताया था कि ये असूली तौर पे फैसला कौन कुफ्तों के साथ ये बात तय हो चुकी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं इसहाक डार, वो वापस आएंगे और वो आके मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे। अब हालात जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं और चूँकि अक्टूबर में वैसे भी मिफ्ता इस्माइल का टेन्योर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो उसके बाद इसहाक डार आएंगे और वो अपना हलफ उठाएंगे सेनेट का। और फिर उसके बाद तवक्को यही की जा रही है कि हमारे नए जो वज़ीर ख़ज़ाना होंगे वो इसहाक डार होंगे। और फिर ये भी गुमान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसहाक डार से जुड़ी हुई एक चीज़ बनी हुई है कि शायद ये जो हालात थे, ये हालात इसी वजह से किसी रुख नहीं बैठ रहे थे कि अब वो आएंगे तो शायद डॉलर भी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और फिर जो है वो दूसरी तरफ जो है स्टॉक मार्केट में भी कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉलर ने जो लास्ट वर्किंग डे था उसमें डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई है और स्टेट बैंक ने भी कुछ उसमें मेजर्स लिए हैं। उसने ये कहा है कि अगर कोई कंज्यूमर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज से अगर कोई डॉलर खरीदना चाहता है तो वो अपने आईडी से, अपने अकाउंट से, अपने उससे आइडेंटिटी से जो है वो खरीदेगा। ये इस किस्म के मेजर्स हैं जिससे कुछ बेहतरी के भी इम्कानात हैं कि हुकूमती इक़दामात के नतीजे में भी कुछ बेहतरी आएगी। तो ये आने वाले जो दिन हैं, ये जो नवंबर है, ये इंतहाई फैसला कुन महीना है, इसमें बहुत कुछ होना है। पीटीआई अपने दावे कर रही है, वो भी कह रही है कि बहुत कोई बड़ा होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद पीटीआई दोबारा वापस जो है वो पार्लियामेंट में आ जाएगी और भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि शायद अगर वो पार्लियामेंट में आती है तो फिर ये चूँकि हुकूमत बहुत कमज़ोर हुकूमत है तो इस हुकूमत का पासा भी पलट सकती है। दोबारा से फिर जो है वो कोई अनहोना भी हो सकता है कि कप्तान जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं और फिर वो फैसला साजी वो खुद करेंगे। अब ये सारी रूमर्स हैं
क्या ये मुमकिन है? नहीं है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब पानी जो है वो बहुत सारा पानी पुलों से के नीचे से बह चुका है। अब शायद ये मुमकिन नहीं है। अब जो होना है इसी सिचुएशन के तहत होना है, और इंतखाबात जो हैं वो शायद 2023 में ही होने जा रहे हैं, और यही हुकूमत होगी जो नए आर्मी चीफ की तकर्री का भी जो है वो फैसला करेगी। तो ये अगले कुछ दिनों में सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी।